सारे छात्र बोलते हैं कि सर मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसमें मैथ्स रहेगा, ताकि आपका जो दिमागी ब्रेन में जो सेल है जो डीएक्टिवेट हो चुके हैं, वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होता है कि एक्टिवेट हो जाता है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो क्या होता है, जो जीके पढ़ते पढ़ते दिमाग जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, उसमें थोड़ा हलचल पैदा करता है मैथ्स। और उसके वजह से जो आपका ब्रेन होता है वो एक्टिव मोड में आ जाता है ज़्यादा। और ज़्यादा जीके क्वेश्चन भी आप अगर पढ़िएगा तो याद जल्दी ज़्यादा होता है। इस वजह से 5 क्वेश्चन वो आपको एक्टिव करने के लिए मैंने डाला है इसमें। ठीक है, तो 5 मैंने डाला नहीं है, क्योंकि बुक में ही है 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन अगर आप लोग को लगता है ठीक है मैथ्स मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है, तो आप लोग मैथ्स क्वेश्चन मत देखिए। बाकी 95 क्वेश्चन तो जीके है। जीके तो सामान्य अध्ययन है, सामान्य रूप से उपयोगी है, हर एग्जाम के लिए ही उपयोगी है। तो आप लोग जीके इसे जरूर देख सकते हैं। तो चलिए, और बाकी जो टेस्ट है वो मैं करवा ही रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्द से जल्द, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच सके। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट नंबर ये 4 है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र का। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, CACP। यानी कि कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य आदि का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP करता है। और कृषि मूल्य आयोग का गठन 1965 ईस्वी में किया गया था, तथा 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP किया गया, तथा इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दूसरा का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1970 में। ठीक है, और भारत में ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोक्ता वैट मॉडल पर आधारित है? वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। तो तीसरा का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। भारतीय जीएसटी मॉडल को कनाडा देश के जीएसटी मॉडल से लिया गया है, और विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी को फ्रांस ने 1954 ईस्वी में लागू किया था, और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। चौथा नंबर आइए, निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो चौथा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, M1 को। M1 मुद्रा की तरलता सबसे अधिक है और निवेश में इसकी भूमिका नहीं के बराबर है, इसी कारण M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 5वें नंबर में। पांचवा बोल रहा है, सेट ACT निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर मार्केट से संबंधित है, तो पांचवा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, थाईलैंड। ठीक है, और ताइवान का जो स्टॉक एक्सचेंज है, तेन जो है वो ताइवान का है, मिंटेल है इटली का, और निक्की जो है वो टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। नेक्स्ट है ये छठा नंबर में, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 6 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में। और इसमें 12 किलो टन क्षमता वाले इस बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 7वां नंबर में। 7वां पूरा, विश्व वानिकी दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 मार्च को। वहीं पे अगर हम बात करें विश्व जल दिवस, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में। 8वां बोल रहा है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 8वां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है, और यह हिरण संरक्षण से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है, जो बाघ संरक्षण से संबंधित है। 9 नंबर में निम्न में से कौन सा संकटापन्न जातियां इंडेंजर्ड स्पीसीज के उदाहरण नहीं है? तो 9 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोडो पक्षी। कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बाघ आदि संकटापन्न जातियों के उदाहरण है, जबकि डोडो पक्षी डायनासोर आदि विलुप्त जातियों के उदाहरण है। डोडो पक्षी हो जाएगा क्या? तो विलुप्त जनजाति, सॉरी, विलुप्त स्पीसीज के ये उदाहरण है। 10वां नंबर बोला, संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 10वां को सबको पता होगा, ऑप्शन सी नैरोबी में। ठीक है। और नैरोबी जो है केन्या का राजधानी है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1972 ईस्वी में किया गया था। 11 नंबर में आइए। 11 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे? तो 11 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अरिस्टोटेमी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिस्टोटेमी थे। ठीक है। ऋषभ देव तथा अरिस्टोटेमी दो ऐसे तीर्थंकर हुए जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे तथा अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर थे। 12 नंबर बोरा, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था। इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? तो 12 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दीपवंश और महावंश दोनों से। ठीक है। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। 13 नंबर बोल रहा है कि धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो 13 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे जिनमें धन्वंतरी तथा कालिदास प्रमुख हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही बौद्ध यात्री फाहियान जो था वो भारत आया था। 14 नंबर बोल रहा है, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? तो शाह ए बेखबर कहकर किसने पुकारा था, किस इतिहासकार ने? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, खफी खान ने। इतिहासकार खफी खान ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के नाम से पुकारा था। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना तथा इसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 बोल रहा है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 15 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जून 1539 को। तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के मध्य हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था और इस युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो शेर शाह अभी प्रचलित नाम हो गया है शेर शाह सूरी। 16 नंबर आइए, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? तो 16 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दिग्दर्शन। पूरी तरह बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन था और उद्दंड मार्तंड हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था जो 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उद्दंड मार्तंड। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो 17 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में शिक्षा संबंधित विकास के लिए रैले कमीशन का गठन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। रैले की अध्यक्षता में ही विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। 18 नंबर आइए, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 18 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। इसे आप लोग याद रखिएगा। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में सॉन्ग ऑफ इंडिया भी प्रमुख है। 19 नंबर में आइए। 19 नंबर बोल रहा है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो 19 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 35%। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच हुआ था और यह, हाँ तो यहाँ पे देख लीजिए कितना था, 35% देना स्वीकार किया था। और यह अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच हुआ तथा यह तथा यह हड़ताल प्लेग बोनस विवाद को लेकर था। इस हड़ताल में गांधी जी की भूमिका सराहनीय रही तथा उनके द्वारा किया गया अनशन के बाद मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार किया था। 20 नंबर में आइए, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 20 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद मोहन बोस के द्वारा। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। कुछ प्रमुख संगठन तथा उनके संस्थापक निम्न है। वहीं पे संस्था है लैंड होल्डर सोसाइटी, इसके संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी हैं और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो ये सारा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है और इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में, बोरा निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था?
तो 21 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 50वां। और 50वां अधिवेशन जो था वो प्रथम था, वो जो गांव में संपन्न हुआ, और इसका आयोजन फैजपुर बंगाल में 1937 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 22 नंबर आइए, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? तो 22 के यहाँ पे बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1790 से 1792 तक चला था, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी तथा इसे श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त किया गया। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कर्नवालिस थे। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो 23 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 23 का जो सही हो जाएगा, कहाँ चला गया इसका ऑप्शन, हाँ सॉरी, 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1689 यानी 1679 में। प्रथम जजिया कर को प्रथम बार मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1564 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। परंतु 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः इसे लागू कर दिया था, और औरंगजेब को जिंदा पीर तथा शाही दरवेश भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में। 24 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? तो 24 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी लियाकत अली के द्वारा, ठीक है। और इनका दमन करने वाला कौन था कर्नल? तो वो था अंग्रेजी कर्नल नील था। और बिहार में इस आंदोलन का नेतृत्व कुंवर सिंह तथा अमर सिंह ने किया था। अमर सिंह वीर कुंवर सिंह के भाई थे। 25 नंबर आइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है ये 26 नंबर में। 26 बोरा प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 26 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 1971 में स्पेन में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें पाकिस्तान ने स्पेन को 1-0 से हराकर जीत लिया था इस ट्रॉफी को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर आइए, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिग वैली का संबंध किस देश से था? तो ट्रिग वैली का संबंध किस देश से था? तो 27 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे से। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिग वैली ली का संबंध नॉर्वे देश से था, और इनका कार्यकाल 1946 से 1952 तक था। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में। 28 बोल रहा है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन डी भरतनाट्यम से। और इसके और भी प्रमुख जो कलाकार हैं वो हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, एस.के. सरोज और लीला सैमसन। ये सभी नाम जो हैं बहुत प्रमुख हैं। 29 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है। तो कौन सा इसमें सही मिलान नहीं है? तो 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो है सही मिलान नहीं है। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल का नाम जो है वो कर्म भूमि है, और बी.आर. अम्बेडकर के समाधि का नाम जो है वो चैत्रा भूमि है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल का नाम है कर्म भूमि, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि। चलिए 30 नंबर में आइए। 30 बोरा भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो 30 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी PSLV एक्सल C-25। और मंगलयान का प्रक्षेपण 2013 ईस्वी में PSLV एक्सल C-25 के द्वारा किया गया था इसरो द्वारा। 31 नंबर आइए, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो 31 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो 32 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन। यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन। मतलब कि क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और जल वाष्प की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है ये 33 नंबर में। 33 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत, तो 33 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है परमाणु ऊर्जा, ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है ये 34 नंबर में, देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो 34 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान, चीन और म्यांमार।
ये आप लोग अच्छे से एक और मैप देख लीजिएगा, ठीक है। मैप भी बहुत ज़रूरी है, मैप को भी आप लोग दिमाग में उसका फोटो बैठाना होगा। नेक्स्ट है ये 35 नंबर में, 35 बोरा निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जल या निर्माण केंद्र कौन सा है? तो 35 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कोचीन। और कोचीन केरल शिपयार्ड फरवरी 1965 ईस्वी में जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है ये 36 नंबर में, छिब्रो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 36 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी घाघरा नदी पर। छिब्रो पनबिजली परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है और यह परियोजना घाघरा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में, 37 बोरा कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो 37 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय। कपास के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, पहले स्थान पर चीन है और भारत में विश्व के कुल कपास का लगभग 16% उत्पादन होता है। 38 नंबर बोरा भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो 38 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 1962 ईस्वी में, और इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है 39 नंबर में, सीप किला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 39 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा, सीप किला दर्रा तथा बारा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये 40 नंबर में, 40 नंबर बोला नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तो 40 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी काली से तीस्ता नदी के बीच। नेक्स्ट है 41 नंबर में, भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। और 41 का यहाँ पे देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इसके बिना संविधान अर्थविहीन है और यह जो है ये संविधान की आत्मा तथा हृदय है। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होता, जिसमें ऑप्शन में से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 42 नंबर में आइए, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो 42 के यहाँ पे देखिए, अभी जैसे पंचायत चुनाव है, बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला था, तो चुनाव आयोग जो है उसका बहुत वो बोल रहा था चुनाव करवाएंगे, लेकिन कोरोना केस बढ़ने के कारण रद्द कर दिया गया। तो बताइए कि निर्णय कौन लेता है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो 42 का यहाँ पे होता है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। तो पंचायत के चुनाव से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का होता है। पंचायतों के चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है तथा राज्य चुनाव आयोग राज्य में चुनाव करवाता है। तो सरकार ने फिलहाल चुनाव टाल दिया है, ठीक है, इस वजह से अब 15 दिन के बाद बिहार में जो चुनाव है वो टाला गया, ठीक है। 43 नंबर में ये आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो 43 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों को है और और शिक्षा, वन आदि भी समवर्ती सूची के विषय में शामिल है। तो शिक्षा और पूछ देता है, कभी वन पूछ देता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 44 नंबर में, 44 बोरा अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संस्तुति की थी? तो 44 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय स्तरीय की। और अशोक मेहता समिति 1977 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। और इस समिति में कुल 13 सदस्य थे जिसका गठन पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए किया गया था। तो ये जो थे ये द्विस्तरीय पंचायती राज की ये संस्तुति किए थे। नेक्स्ट आइए 45 में, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 45 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 46 नंबर में, 46 बोरा संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो 46 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची। संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध हैं।
और एक चीज नोट कर लीजिएगा, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी जो है वो 6ठी अनुसूची में है। 47 नंबर है, ये लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो 47 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 सीटें। ठीक है। और शेष जो 530 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से होता है। 48 नंबर में आइए। 48 बोरा बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो 48 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1976 में। नेक्स्ट है ये 49 नंबर में, 49 बोरा निम्नलिखित भाग में कौन सुमलित नहीं है? तो 49 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है ये सही सुमलित नहीं है। भाग 3 में मौलिक कर्तव्य नहीं है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है। और मौलिक जो कर्तव्य है उसको संविधान भाग 4 क में है। 50 नंबर में ये वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है? तो 50 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। ठीक है। इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा 50 का, कि अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाया जाना अनिवार्य होता है। 51 नंबर में आइए। 51 बोरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? तो 51 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी करता है। यहाँ पे उच्च न्यायालय। ठीक है। नेक्स्ट है ये 52 नंबर में। 52 बोल रहा है संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो 52 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1978 ईस्वी में। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया और इसे कानूनी अधिकार 300 में शामिल किया गया। 53 में आइए। 53 नंबर बोल रहा है ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो 53 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गीता मेहता। ए रिवर सूत्र गीता मेहता द्वारा लिखित और 1993 में प्रकाशित कहानियों का संग्रह है। पुस्तक की कहानियां एक भौगोलिक संदर्भ, नर्मदा नदी और भारतीय समाज के भीतर विविधता के विषय वर्तमान और अतीत दोनों से जुड़ी हुई हैं। 54 नंबर में आइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 54 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1977 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय जो है ये लंदन में है और इसका गठन जो किया गया था ये 1961 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है ये 55 नंबर में। 55 बोल रहा है इन्याक था, तो इन्याक क्या था? तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। 56 में आइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की है? तो 56 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के युवाओं में खेल के भागीदार को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। यह योजना ब्लॉक तथा जिला स्तर पर लागू की जाएगी। नेक्स्ट आइए 57 में। 57 बोल रहा है कि बीसीसीआई ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है? तो पहली बार किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रणजी ट्रॉफी। ठीक है। और इस खेल का जो आयोजन पहली बार किया गया था वो 1934-35 में किया गया था। 58 आइए। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोट बंदी अभियान की शुरुआत की है? तो 58 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट आइए 59 नंबर में। 59 बोरा किस भारतीय मुक्केबाज को AIBA के चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 59 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मैरी कॉम को। ठीक है। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो 60 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, शिमला। ठीक है। और 10 लाख से यहाँ पे देखिए 10 लाख से कम आबादी वाले में और अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा श्रेणी में शिमला पहले और भुवनेश्वर दूसरे स्थान पे है। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। 61 नंबर में आइए। 61 बोल रहा है हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी की है? देखिए इसका करंट जो अफेयर है पूरा लेटेस्ट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 61 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, UAE के साथ।
मार्च 2021 में संयुक्त अरब अमीरात यूएई की मेजबानी में युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन अल दाफरा एयरबेस पर किया गया। यह यूएई की मेजबानी में आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय बड़ा युद्धाभ्यास है। इसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है। 62 नंबर में आइए, 62 बोरा रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बुश फायर। ठीक है, और बुश फायर और जो कि ये पुरस्कार 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर की तस्वीर है। 63 में आइए, 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पिछले भी वीडियो में मैंने अभी हाल ही में बताया है, और ये किसके द्वारा दिया गया इसका सारा डिटेल मैंने भेज दिया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा। ठीक है, और 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किसी लेखक को हिंदी में लेखन के लिए दिया जाता है। और 30वां बिहारी पुरस्कार से मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए मिला है। 64 नंबर आइए, चर्चित पुस्तक वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? तो 64 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्फ्रेडो कोवेली। और इस पुस्तक को स्कोलास्टिक इंडिया द्वारा सचित्र प्रकाशित किया गया है। 65 नंबर में आइए, 65 बोल रहा है, हाल ही में श्री तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? तो 65 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक तमिल पत्रकार थे और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। 66 नंबर में आइए, किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो 66 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। 67 में आइए, 67 बोल रहा है कि दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 67 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 68 नंबर में आइए, बोरा आर्थिक समीक्षा 2020-21 से संबंधित तथ्य पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 3 कथन दिया गया है। तो 68 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 जो है सही है, तीसरा जो है वो गलत है। 69 में आइए, बोरा आरबीआई ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 69 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एसबीआई पर। आरबीआई ने एसबीआई पर बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 10 के कुछ प्रावधानों में उल्लंघन के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है ये 70 नंबर में, 70 बोरा हाल ही में किसे दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो 70 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। और दुनिया का, हाँ, हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है तो नई दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली को घोषित किया गया है, जबकि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर शिनजियांग को घोषित किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तुरंत कमेंट कर देते हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत है, ये है। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा सही से पढ़िएगा। प्रदूषित अगर राजधानी पूछेगा, दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी, तो उसमें नई दिल्ली हो जाएगा। और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पूछेगा तो शिनजियांग घोषित किया गया है चाइना का। 71 नंबर में आइए, हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की है? तो 71 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट आइए 72 में, 72 बोरा महिलाओं के सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभयम ऐप लॉन्च किया है? तो 72 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय विशेषकर ऑटो रिक्शा किसी भी आपात स्थिति में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अभयम ऐप लॉन्च किया है। 73 नंबर में आइए, 73 नंबर बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या है? तो 73 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। नेक्स्ट है 74 नंबर में, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य से प्राप्त हुआ है?
तो 74 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भोपाल के नज़दीक भीमबेटका यूनेस्को संरक्षित क्षेत्र में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म डिकिंसोनिया खोजा गया है। नेक्स्ट है 75 में बोला वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना? तो ये आप लोग याद रखिएगा, 75 हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। जनवरी 2021 में अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश चीन है और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। 76 नंबर में ये पद अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? तो 76 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 102 लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। देखिए वर्ष 2021 में याद रखिएगा, ये वर्ष 2021 में 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है और जिनमें से 16 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट आइए 77 में 77 बोल रहा है प्रति वर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो 77 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी 19 मार्च को। ठीक है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को नींद तथा सेहत के प्रति जागरूकता करना है और इस वर्ष इसका थीम था रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर था। 78 आइए निम्न में से किस पर ध्वनि का तारत यानी कि पिच निर्भर करता है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन बी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर। नेक्स्ट है 79 में सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो 79 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल। 80 नंबर में आइए 80 बोरा जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 80 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है। देखिए द्रव्यमान जो है, मास जो है, कहीं पर भी चेंज नहीं होता। चेंज जो होता है वो वेट होता है यानी कि भार जो होता है वो चेंज होता है। 81 नंबर में आइए रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो 41 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए 45 डेसिबल यानी कि 45 डीबी। 82 में आइए 82 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? देखिए जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, यानी तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दोनों का रेसिप्रोकल होता है। तो 82 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गामा किरणें। गामा किरणें अत्यंत लघु तरंग दैर्घ्य परिसर का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और गामा किरणों की जो वेदन क्षमता होती है ये सर्वाधिक होती है। 83 में ये 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो 83 का देखिए जब रेसिस्टर को हम लोग समानांतर क्रम में यानी पैरेलल जोड़ते हैं तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, प्लस डॉट 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 होता है। अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज में हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे समानांतर बोला है तो 1/R1 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा 1/R इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 और उसके बाद R का वैल्यू यहाँ से आप लोग फाइंड कर लीजिएगा तो 2 ओम आएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 84 में आइए आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत निगेटिविटी पर ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 84 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 जबकि वर्ग की संख्या 9 होती है। इसके वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। 85 नंबर बोला शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? तो 85 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 2.8 यानी कि ये एसिडिक होता है। और रक्त का जो पीएच वैल्यू है 7.4, दूध का है 6.4, शराब का 2.8 और नींबू का जो होता है वो 2.2 होता है। 86 आइए कीसेराइट निम्न में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम का। तो आप लोग इस तरह से भी याद रखिएगा। देखिए मैग्नीशियम का जो अयस्क है वो है कीसेराइट, कार्नेलाइट, मैग्नेलाइट आदि जो है वो मैग्नीशियम धातु के अयस्क हैं, जबकि क्रायोलाइट, कोरंडम, बॉक्साइड आदि एल्युमिनियम धातु के अयस्क हैं। 87 में आइए
87 बोल रहा है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 2882। देखिएगा KLMN जो है परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। 88 में निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है, तो 88 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो ठोस स्नेहक का उदाहरण होता है। ठोस स्नेहक ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में होने के कारण दो सतहों के बीच घर्षण कम करते हैं। 89 है, ये निम्न विकल्पों में किसका ज्वलन ताप सबसे कम है, सबसे कम है, तो 89 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी पेट्रोल का जो है वो ज्वलन ताप सबसे कम है। ज्वलन ताप यानी कि इग्निशन टेम्परेचर किसी पदार्थ को जलाने हेतु आवश्यक न्यूनतम ताप होता है। उपयुक्त विकल्पों में पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। 90 नंबर में आइए, 90 बोरा निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है, तो 90 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आलू जो है वो जड़ का उदाहरण नहीं है, जबकि आलू जो है वो तना का उदाहरण है। अन्य सभी विकल्प जो है वो जड़ के उदाहरण है। 91 नंबर में ये टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है, तो 91 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूंगफली से। टिक्का रोग मूंगफली की फसल से संबंधित बीमारी का उदाहरण है और इस बीमारी में पौधे की पत्तियों पर धब्बे बन जाती हैं। नेक्स्ट आइए 92 में बोरा जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है, तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 0, क्योंकि जीवाणु जो होता है वो प्रोक्यूरियोटिक सेल होते हैं। 93 आइए, निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिए पेंक्रियाज न दे करके कोशिका लिख दिया, तो आप लोग को ये रखना पड़ेगा, वैसे भी बहुत लोग को याद होगा, ऑप्शन बी है बीटा कोशिका। ठीक है। नेक्स्ट है 94 नंबर में 94 बोरा मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए उरु अस्थि। उरु अस्थि, देखिए उरु अस्थि किसको बोलते हैं, तो ये सबसे हड्डी जो फीमर है उसको बोलते हैं उरु अस्थि। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी हड्डी फीमर तथा सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज, स्टेपिज मतलब कान के पास का, और फीमर जो है वो जांघ के पास का जो है वो अस्थि होती है। नेक्स्ट है 95 नंबर में 95 बोरा निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है, तो 95 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी किरेटिन। किरेटिन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है और यह प्रोटीन बाल, नाखून, सींग आदि में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब जल्दी से आप लोग को मैथ्स देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, इसका केवल मैं आंसर बताते जा रहा हूँ। 96 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 3। 97 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 97 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आपका आंसर, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं एक मिनट सॉरी, 1/a+c है ना, तो इसका ए आएगा, ठीक है। आंसर इसका 97 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। एक बार आप लोग इसे बनाकर चेक कर लीजिएगा, इजी है। 98 नंबर में आइए। 98 नंबर का जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4% हानि पर। 99 नंबर है, 99 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ₹4000। और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन जो है 100 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1:2। तो इस तरह से करके ये टेस्ट नंबर कंप्लीट हो चुका है। न्यू सीरीज है ये, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस तरह का बेहतरीन टेस्ट सीरीज पाने के लिए, ताकि आप हर एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। और ये टेस्ट सीरीज भी आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एरर भी बहुत कम है इसमें, इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंच सकेगा और आप हमारी इस वीडियो का टेस्ट सीरीज समय रहते देख सकेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।